जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच भोज पड़ा जा, मैं सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य मिलता है। भगवान का नाम हमेशा जपना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि मुख से जोर जोर से भगवान का नाम बोला जाए, अपने मन में भी ध्यान करके भी भगवान राम, श्री का, कृष्ण का या जगत गुरु भगवान शिव आदि का नाम जपा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेने से सभी मुश्किलों का हल पाया जा सकता है। नाम जप कीर्तन की इतनी भारी महिमा है कि वेदों, पुराणों, सभी ग्रंथों में भगवान नाम का कीर्तन की महिमा गाई गई है। भगवान के जिस विशेष विग्रह को लक्ष्य करके भगवान नाम लिया जाता है, वह तो कब का पंचभूतों में विलीन हो चुका, फिर भी भक्त की भावना और शास्त्रों की प्रतिज्ञा कि राम, कृष्ण, श्री हरि और शिव आदि के नामों का कीर्तन करने से अनंत फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भगवान का नाम जपने से ही सभी दुखों को समाप्त किया जा सकता है। भगवान के नाम लेते समय हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए और हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए, वरना हम एक तरफ भगवान का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ गलत बातें सोचते हैं, तो इसका कुछ भी मतलब नहीं है। भगवान का नाम क्या नहीं कर सकता? भगवान का मंगलकारी नाम दुखियों का दुख मिटा सकता है, रोगियों के रोग मिटा सकता है, पापियों के पाप हर लेता है, भक्तों को भक्त बना सकता है, मुर्दे को प्राणों का संचार करा सकता है। भगवान नाम जप से क्या फायदा होता है, कितना फायदा होता है, इसका पूरा बयान करने वाला कोई वक्ता पैदा नहीं हुआ है और न ही होगा। कहा जाता है कि नाम जप से बड़ी इस दुनिया में कोई भी दूसरी साधना नहीं होती। संघर्ष और चिंता के आज के समय में भगवान के पवित्र नाम का जप क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कर सकता है? क्या हर कोई भगवान के नाम जप कर सकता है? भगवान के किस नाम का जप करें? क्या अपने मन से कोई भी नाम जप कर सकते हैं या केवल गुरु से ही प्राप्त नाम ही सर्वश्रेष्ठ होता है? क्या अंतिम समय में, मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है? तो दोस्तों, नाम जप भक्ति और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल रहा होगा। तो दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, रात्रि का समय था। महात्मा श्यामदास जी भगवान के नाम का अजब जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय वे गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वह महात्मा जी लगातार भगवान का नाम जप रहे थे। किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। वे भगवान के नाम का जप किए करते थे और एक दिन रात उनके मुख से भगवान के नाम का जप ही चलता रहता था। स्वयं वह अजपा जाप करते थे और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। चलते चलते वे मार्ग भूल गए, पर चलते जा रहे थे जहां भगवान ले जा रहे थे। दूर अंधेरे में बहुत सी दीप मालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे
निकट पहुंचने के उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को भी हंसा रहे हैं। उनको महसूस हुआ यह मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ में। मस्त भाव से राजा के पास गए, जो कि एक सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, इस ओर तुम क्यों आए? इधर हमारी प्रेत मंडली आज मदमस्त है। इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें क्या बिल्कुल भी मौत का डर नहीं? मुस्कुराते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? वो हंसने लगे और बोले, हे राजन, जिसे जीने का मोह ही ना हो उसे मौत का डर कैसा? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो केवल देह परिवर्तन होता है, जो कि प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं किया जा सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप लोग प्रेत आत्माएं हैं। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से ही कांपता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिरने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत तुल्य, और यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें नहीं मार सकते। जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्य में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं। वो बोला, पूछो क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यह आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या विवाह के योग्य है। पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज ने कहा, जीवन के मोह को त्यागने वाले हैं महात्मा जी, अभी तक वे हमारे इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुए हैं। वह इस जंगल के किनारे बसे गांव में एक धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ित में है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर गीत नृत्य और मदपान करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। भगवान के नाम का जप करते हुए महात्मा जी वहां से विदा हुए और जंगल के किनारे बसे गांव में जा पहुंचे। तब तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण ने उन्होंने पूछा, क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, राजू सेठ का बेटा कमल 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर फिर भी ठीक ना हो पाया। महात्मा जी ने उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और पूछते हुए उस धनवान के घर जा पहुंचे। वहां कमल की हालत गंभीर थी। वह अंतिम सांस गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर महात्मा जी प्रभु नाम का जप करने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना ज्यादा होने लगा और भीड़ बढ़ने लगी। महात्मा जी ने पूछा, क्यों कमल, अब कैसी तबीयत है? कमल ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रोने लगा और बोला, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए आए हैं? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा?
फिर भी आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए, ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा निराश न हो, भगवान का नाम तो पतित पावन है। तेरी ये अंतिम सांसें हैं। अब काल से तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब शांति से अपनी तमाम चित्तवृत्तियों के वेग को रोककर भगवान के नाम के जप में अपने मन को लगाओ। अजबा जाप में लग जाओ, क्योंकि भगवान का नाम ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। महात्मा जी ने कमल के कान में भगवान के नाम का उच्चारण किया। दिन ढलते ही कमल की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, कमल को भस्म आदि कीमती औषधियां दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में फिर से भगवान का नाम लेने की याद दिलाई। भगवान के नाम का उच्चारण करते ही कमल के प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करके नाम का स्मरण करते हुए वे वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। वे मध्य रात्रि के समय जंगल में फिर से उसी वट वृक्ष के नीचे जा रहे थे। वहां पर प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठा था। अब गीत नृत्य हास कुछ नहीं था। चारों ओर करुण कंदन हो रहा था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ बहुत ही भव्य आनंद उत्सव हो रहा था, लेकिन आज शोक लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हो गया है? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, इसलिए हम रो रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी आज की शादी थी, अब वो कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने गुस्से से कहा, यह सब तेरे बाप से हुआ है। मैं ही मूर्ख था जो मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया। तूने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने नम्र भाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया है, यह मुझे समझ नहीं आया। क्षमा करें, मुझे मेरी भूल बताओ तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने उस मरने वाले कमल को नाम स्मरण का मार्ग बताया। अंत समय में भी उसे भगवान का नाम ही सुनाया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम जप से वह प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है वह नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। और ये सच है कि भगवान के नाम जप से नर उद्धार शक्ति होती है। भगवान के नाम जप का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए और उनकी आंखें तब खुली जब वहां प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभामान कर रही थी। महात्मा जी के वट वृक्ष के नीचे नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी वहां से उठे और भगवान का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। कहते हैं कि नाम जप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। इसलिए तुम जो चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो। इसमें जरा सी भी भूल ना करो। मेरा सबसे यही कहना है कि नाम जप करते रहो। वह सागर से पार उतरने का सबश्रेष्ठ साधन होता है ध्यान, और ध्यान का आधार है नाम जप। नाम जप चलता फिरता परमात्मा है। ध्यान तो दिन में 2 घंटे ही करना होता है और शेष समय में नाम जप की सुलभ और श्रेष्ठ है। नाम जप की महिमा अतुलनीय है। नाम जप ईश्वरीय भक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं, वैसे ही
ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्रचित्त और श्रद्धा भाव से लय ताल युक्त किया हुआ नाम जप बहुत ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन है। तो दोस्तों, इसलिए राम का नाम बहुत ही जरूरी है। लेकिन राम के नाम के साथ में हमारा आज भी भगवान श्री राम की तरह होना चाहिए। ऐसे तो कई लोग हैं और साधु सन्यासी भी हैं जो ये कहते हैं कि सिर्फ भगवान के नाम से ही कल्याण होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राम के नाम के साथ में हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारे कारण भी राम जैसे ही होने चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिख दीजिए। और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।